नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि एमएसपी पे कौन कौन सी क्रॉप्स आती है ना। एमएसपी के अंडर आप सबको तो पता होगा कि एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है ना। इसका मतलब ये होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, कि अगर मार्केट में कुछ भी रेट चल रहा हो, कम ज़्यादा उतार चढ़ाव होते रहते हैं, आपको पता है, तो किसान को एक सुरक्षा रहे मन में कि मैं फसल उगा रहा हूँ तो मुझे उसका उतना दाम तो मिले कम से कम जितना मैंने उसमें बीज खाद डाला है, मेरी मेहनत है, मेरे परिवार की उसमें मेहनत लगी है, मुझे ज़मीन का जो जितना मैंने वहाँ पर खर्च किया है, पानी खाद वगैरह ज़मीन यूज़ की है, तो उतना तो कम से कम मिले। अगर मार्केट में उससे कम मिलेगा तो वो एक अनिश्चितता बनी रहेगी, उसको सीओटी नहीं रहेगी, फिर वो क्यों उगाएगा। इससे देश में अकाल और खाद्यान्न संकट हो जाएगा। तो सरकार किसान को एक सीओटी प्रदान करती है कि आप निश्चिंत रह के आप अनाज उगाइए, हम आपको इन इन फसलों पर उतना दाम देंगे। हम पहले से अनाउंस कर देंगे खेती की पहले, आपकी फसल उगाने के पहले, कि इतना आपको प्राइस मिलेगा, चाहे वो मार्केट में रेट कम हो, अगर ज़्यादा हो तो आप उस रेट पे मार्केट में दीजिए, कम अगर हो तो फिर सरकार तो इतना ही रेट तो आपको देगी ही देगी। तो ये होता है एमएसपी। सरकार एक गारंटी देती है किसानों को कि हाँ भैया, हम इतने रेट पे आपसे फसल खरीदेंगे ही खरीदेंगे, आप उगाइए टेंशन बिंदास होके, है ना। तो इसलिए किसान चाहते हैं कि इस पर कानून बन जाए, ताकि भविष्य में, है ना, ठीक है, कभी ऐसा ना हो कि किसानों को एमएसपी ख़त्म कर दी जाए। ठीक। तो अब हम देखेंगे कि आखिर जो इतनी मगजमारी हो रही है किसान और सरकार के बीच में, तो वो कौन कौन सी फसलें हैं जिन पर किसान एमएसपी की मांग करता है, सरकार किन किन फसलों को एमएसपी के अंदर डाल रही है। और ये हर स्टेट का भी अलग अलग निर्णय होता है कि वो अलग से चाहे तो उसके स्टेट की विशेष फसल को वो एमएसपी में डाल सकती है। ऐसा हमने देखा है कि आज ही हिमाचल प्रदेश ने दूध को, गाय और भैंस के दूध को एमएसपी पर डाल दिया है। ठीक है। तो सरकार ने तो, भारत सरकार ने तो नहीं डाला है। अब देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की एक पीडीएफ है। इसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कितनी फसलें इसके अंतर्गत आती हैं, है ना। ये देखिए, अब हम देखेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस लिखा आपको अकॉर्डिंग टू क्रॉप ईयर। अब इसमें लिखा है कि खारीफ क्रॉप्स, है ना। तो खारीफ क्रॉप्स में देखिए, पहली पेड़ी धान की क्रॉप्स, दूसरी ज्वार, तीसरी बाजरा, चौथी रागी, पांचवी मेज यानी मक्का, छठवीं तुअर अरहर, सातवीं मूंग, आठवीं उड़द, नवीं ग्राउंड नट यानी मूंगफली, 10वीं सनफ्लावर यानी सूरजमुखी का बीज, 11वां सोयाबीन, है ना, 12वां शीशम, शीशम की लकड़ी आपने देखी होगी। ठीक है। फिर एक नाइजर सीड आता है ना, इसको राम तिल कहते हैं हिंदी में, एक नाइजर सीड, और चौथा कॉटन एंड कपास। तो ये 14 खरीफ की फसलें, है ना, एमएसपी के अंतर्गत आती हैं। उन सब के देखिए, और ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 भी इसके अंदर इंक्लूड है इसमें, तो आप देख सकते हैं। और 23-24 भी इसके अंदर है ना। ठीक है। सबके ये रेट वगैरह इस पर लिखे हुए हैं। अब देखिए, राबी क्रॉप्स कौन कौन सी आती हैं, है ना। अब 14 तो वो हो गई, 15वीं वीट गेहूँ, बार्ली यानी जौ, 17वां ग्राम यानी चना, है ना, 18वां मसूर, मसूर, है ना, और 19वां ये मस्टर्ड रेपसीड यानी सरसों, 20वां साफ फ्लावर, है ना। एक कुसुम का फूल आता है, साफ लोवर फ्लावर मतलब, है ना, कुसुम का फूल होता है। 21 नंबर पे टोरिया, है ना, टोरिया भी एक सीड होते हैं। ठीक है। अब ये राबी क्रॉप्स हो गए। अदर 3 क्रॉप्स क्या हो गई, खोपरा, आपने देखा वो खोपरे का भूरा जो आता है ना, वो, है ना, और खड़ा खोपरा भी। तीसरा डीहक्स्ड कोकोनट मतलब जो नारियल, है ना, ठीक है, जो ऊपर से जो कवर वाला नारियल। और 24 भी हो गई जूट, है ना। तो आप ये देखिए, सरकार की वेबसाइट मतलब पीडीएफ में 24 फसलों का मेंशन है ना। ठीक है। तो आप इस पर यकीन कर सकते हैं कि 24 फसलें हैं। ठीक। तो आप ये ध्यान रखना, है ना, तो कितनी कितनी फसलें हैं, और इसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर सही माना जाएगा एग्ज़ाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।